अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सत्र की। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और इसके भी हंगामेदार रहने के आसार है, जैसे बाकी 2 दिन हंगामेदार रहे हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि 14 में से जो कुछ रिपोर्ट्स छूट गई हैं सीएजी की, वो भी टेबल की जाएंगी और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज ही होना है। तो हंगामेदार सत्र ये हो सकता है आज भी। दिल्ली विधानसभा का सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक हंगामा ही हो रहा है। आज सत्र का चौथा दिन है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के सीनियर विधायक मोहन सिंह बिष्ट का डिप्टी स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पर बीजेपी का प्लान, 2 अलग अलग प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी तो मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इसका समर्थन करेंगे। दूसरा प्रस्ताव अनिल कुमार शर्मा पेश करेंगे तो गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि आज सत्र में कैग की 14 में से कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स को भी सदन के टेबल पर रखा जाएगा, जिस पर हंगामा होना तय माना जा रहा है। फिर हंगामे के आसार। कैग की कुछ रिपोर्ट्स आज टेबल पर रखे जाएंगे शीश महल, मोहल्ला क्लिनिक और डीटीसी रिपोर्ट। तीनों में भारी भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप। आप सरकार के भ्रष्टाचार का होगा खुलासा। कुल मिलाकर कहें तो आज सत्र का चौथा दिन एक बार फिर हंगामेदार रहने वाला है। आपके ज्यादातर विधायक सस्पेंड हैं, तो वहीं जो सदन में होंगे वो इस कैग रिपोर्ट का विरोध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर अमृतसर से, जहां अमृतसर में बॉर्डर इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया और इस तलाशी अभियान के दौरान सीमावर्ती इलाके से 2 मेड इन टर्की पिस्टल और इसके साथ साथ 4 मैगजीन भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, एक ड्रोन भी मिला है। खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। जिगाना पिस्टल, मैगजीन, ड्रोन, ये हथियार पंजाब सीमा से बरामद किए गए हैं। दरअसल बीएसएफ को 3 अलग अलग जगहों पर संदिग्ध हथियारों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया और फिर अमृतसर के बल्लारवाल गांव के खेत से 2 जिगाना पिस्टल और काले रंग की बैग से 4 मैगजीन बरामद की गई। वहीं अमृतसर के खानवाल गांव से एक ड्रोन भी जब्त किया गया है। सीमा के सटे गांव में हथियार मिलने से बीएसएफ अलर्ट है और हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर नकेल कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे इजराइल और हमास की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम अभी कुछ और दिन तक रह सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। एक तरफ इजराइल है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि वो 4 शव लेगा और उसके बाद 600 फिलिस्तीनियों को रिहा कर देगा और इस पर सहमति भी बन गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की स्थिति कुछ दिन तक और रह सकती है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम का पहला चरण खत्म होने वाला है। उसके पहले हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने के लिए बड़ी शर्त रखी है। हमास ने 600 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को रिहा करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। इजराइल ने कैदियों की रिहाई पर अपनी सहमति जताने में देरी की, जिससे गाजा में संघर्ष विराम टूटने का खतरा पैदा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेताओं ने हमास नेताओं से मुलाकात की है। कतर में मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में हमास के नेताओं के बीच इजरायली हमले की निंदा की गई। इससे पहले भी हमास नेताओं ने पाकिस्तान की सरजमी पर शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करेंगे कंगाल पाकिस्तान की, जो कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार जद्दोजहद में लगा रहता है और ऐसे में धर्म की तलवार पर ही वो किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जो इस्लामिक देश है उनके आगे लगातार कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए नजर आता है। क्या पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पाकिस्तान के व्यापार का बंटाधार, पाकिस्तान की नैया कैसे होगी पार। अमेरिका का व्यापार से इनकार, पाकिस्तान का इस्लामिक देशों से इकरार। विश्व के मानचित्र में किसी भी देश से अगर आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो आपसे मुंह फेर लेगा, क्योंकि वैश्विक फजीहत की खातिर मशहूर मुल्क पाकिस्तान दशकों बाद व्यापार की खातिर अब इस्लामिक देशों का सहारा ले रहा है। जी हां, अमेरिका से व्यापार में अनबन और संभावनाओं के लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब व्यापार की खातिर इस्लामिक मुल्कों का रुख करने लगा है। पाकिस्तान पहले बांग्लादेश से व्यापार की खातिर वहां की तानाशाह सरकार के साथ बातचीत कर चुका है, तो वहीं अब पाकिस्तान उज्बेकिस्तान से व्यापारिक समझौता कर रहा है। पाकिस्तान ने उज्बेकिस्तान से बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 1971 के बाद दोनों देशों के बीच सीधे व्यापार हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे इस्लामिक मुल्कों का रुख कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि धर्म की दहलीज पर खड़े होकर जब वो किसी देश से व्यापार की बात करेगा तो वो देश रूखे मन से ही सही लेकिन व्यापार में पाकिस्तान का समर्थन कर सकता है। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि उसे बाकी देशों से अब इस वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के दौर में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।